Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and welcome back on my YouTube channel. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि how have you been because I have been great for many reasons. Anyways, let's jump directly on the topic of the day. आज जैसे आपने देखा होगा title of the video is vocabulary. Importance of vocabulary and of course how we can learn vocabulary because this is one of the most asked question I get most क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं दिस इज द फर्स्ट कंसर्न आफ्टर टेंसेज ऑफ कोर्स टेंसेज के बाद लेकिन टेंसेज में पढ़ा चुकी हूँ तो यू कैन गेट द वीडियोस पर वोकैबुलरी के बारे में यू गाइज आर क्यूरियस दैट हाउ टू लर्न क्योंकि आप बहुत तरीकों से सीखने की कोशिश करते हैं बट आपको याद नहीं रहता बिकॉज हमारी अप्रोच ठीक नहीं है व्हाट वी डू वी जस्ट राइट अ पीस ऑफ वी टेक अ पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर वर्ड्स लिखते हैं और समझते हैं कि मैजिकली ये याद हो जाएंगे और हमें कभी भूलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स फॉर दैट रीजन कुछ ना कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है राइट एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि राइट वे क्या है देर आर मेनी राइट वेज और मैंने बहुत से मेंशन भी किए हैं बट देर इज दिस वे विच आई हैव कम टुगेदर विच आई हैव कंपाइल्ड विच आई हैव विच आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू गाइज मैंने अपने बहुत से तरीकों को एक साथ मिला दिया है टू मेक इट वन क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि पहले अपनी वो वोकैबुलरी इंप्रूव करें विच इज़ योर वोकैबुलरी फॉर एग्जांपल विद विच यू आर फेमिलियर विद उसके बाद अपनी वो वोकैबुलरी इंप्रूव करें या फिर उसका तरीका ढूंढें कि एंटोनिम और सिनोनिम को याद करें ताकि यू गेट टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला हुआ है कि आप सेंटेंसेस को लिखें यूज़ करें उनकी प्रैक्टिस करें और इस तरह भी कर सकते हैं लेकिन इन सब को एक साथ जब मिला दिया जाए तो व्हाट दैट कैन बिकम मैं आपको बताती हूँ दैट लेट्स से आपने वोकैबुलरी याद करना शुरू की है कैसे की है ऑफ कोर्स वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गूगल से एक कोई वर्ड उठाना चाहते हैं कोई भी वर्ड या आप खुद दिमाग में सोचते हैं आज का जो मेरा वर्ड है ना वो है एडवेंचर ठीक है एडवेंचर क्यों है मुझे पहले आता है लेकिन मुझे इसको और अच्छे से यूज़ करना है ताकि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ इसको मुझे पता चल जाए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसकी एंटोनिम और सिनोनिम क्या क्या है ठीक है तो हमारा आज का वर्ड है अभी के लिए एंटोनिम एडवेंचर ठीक है तो अब इसको हम देखते हैं कि अब इसको हमने सीखना कैसे है सही तरीका क्या है इस वर्ड को सीखने का सो दैट वी नेवर फॉरगेट इट सो दिस इज द वे नंबर 1 सबसे पहले वर्ड लिखना है विच इज गोइंग टू बी एडवेंचर सेकेंड उसका मीनिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड थर्ड डेफिनेशन लिखनी है या सेंटेंस लिखना है खुद बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर गूगल से उठा के लिख लें उसके बाद फिर एक आना है सिनोनिम फिर एंटोनिम और उसके बाद एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लिख लें कि मुझे ये वर्ड कैसे मिला एंड आई व्हाई आई वांट टू लर्न और पर्सनल आपकी थोड़ी सी डायरी क्योंकि इस तरह आप कभी नहीं भूलेंगे अभी बात करते हैं एडवेंचर की सो व्हाट इज एडवेंचर एडवेंचर पहले तो नेम हो गया फिर हमारी डेफिनेशन क्या है कि इट्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू ट्रैवल और एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस राइट उसके बाद उसका सेंटेंस आप क्या बनाएंगे दैट आई लव टू गो ऑन एडवेंचर वेन एवर आई गेट टाइम वेन एवर आई एम फ्री I go to adventure with my friends and family sometimes. Going on a hike with a friend was such an adventure for me, right? Exciting period for you. अब यहाँ पे आपने क्या होगी आपके सब कुछ डेफिनेशन भी लिख लिया एग्जाम्पल भी लिख लिया अब सिनोनिम लिखते हैं एडवेंचर के और सिनोनिम क्या हो सकते हैं जर्नी एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा उसी के हम एंटोनिम क्या लिखेंगे जो उसका ऑपोजिट वर्ड है बोर्डम हो सकता है मोनोटनी हो सकता है रूटीन हो सकता है नॉर्मल रूटीन लाइक डेली रूटीन बट वो एडवेंचर नहीं है कुछ एक्साइटिंग नहीं है तो ये हमारे एंटोनिम है हमने वो भी याद कर लिए सिनोनिम भी याद कर लिए इनको गूगल से देख के लिख लें क्योंकि इस तरह आप एक वर्ड नहीं ढेरों वर्ड एक साथ याद कर रहे हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल ट्रिक फिर एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लिख लें that I was reading a book and there I saw this word and I fell in love with it because I have been having a same routine throughout my life but now I would like to go on adventure इसीलिए आई एम रिमेम्बरिंग दिस वर्ड ठीक है तो ये आपने अपना कॉन्टेक्स्ट लिख लिया यही तरीका है इन दिस वे यू कैन मेक इट एक्साइटिंग एंड फन बिकॉज बहुत बोरिंग हम एजुकेशन को कर रहे हैं हम लर्निंग को बहुत बोरिंग कर रहे हैं हम लर्निंग इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें ना कि लैंग्वेज की तरह तो मेक इट एक्साइटिंग राइट इट डाउन लाइक दिस अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं अब आप लोग भी मुझे बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन आपने नेम लिखना है मीनिंग लिखना है डेफिनेशन लिखना है सेंटेंस एंटोनिम सिनोनिम और फिर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट दैट क्यों आपने ये वर्ड चूज किया ओके फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस ट्रिक विल वर्क और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लिखेंगे और फॉरगेट अबाउट इट नो सॉरी अबाउट द नॉइज ऐसा करिए कि लिख लिया उसको एक दो दिन दोबारा पढ़ें दोबारा गो थ्रू कि वो क्या वर्ड था
फिर उसको कॉन्स्टेंटली कीप यूजिंग दैट सिंगल वर्ड, उसको यूज करते रहे अनटिल 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज करें, ठीक है। रिवाइज ऐसे करना है कि आपने खुद को बताना था वो पहला वर्ड क्या था जो मैंने सीखा था, एडवेंचर था, दूसरा कौन सा था, मेटिकुलस था, थर्ड कौन सा था, लेजी था, इंडोलेंट था, कुछ भी था, लेकिन आपने यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ कि क्या था, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दैट यू आर गोइंग थ्रू इट अगेन। एक को भूल जाएं हम, ऑफ कोर्स हम तो अगर कोई चीज खाना छोड़ दें तो हम उसका जायका भूल जाते हैं, राइट। हम किसी की शक्ल बहुत अरसे से ना देखें तो हमारी थोड़ी सी शक्ल उनकी धुंधली हो जाती है अगर तस्वीरें ना देखें। तो रिमाइंडर करवाना बहुत जरूरी है, इट्स अ नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप इसको शर्मिंदगी से मत देखिए, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू योर डायरी अगेन जिसमें आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन ट्रस्ट में आपको सिर्फ देखना ही पड़ेगा, दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू दैट एक वर्ड है जो मैंने कुछ दिन पहले सीखा, शायद मुझे उसका मीनिंग भूल गया लेकिन मुझे वो वर्ड पता है। अब मैं जल्दी से जाके सिर्फ उसको एक दफा देख लूंगी, अच्छा ठीक है, जब देखूंगी मुझे ये नहीं होगा कि मैंने सुना नहीं है, आई न्यू इट, ओके, सिर्फ एक रिवाइज कर रही हूँ, नाउ आई एम नॉट गोना फॉरगेट इट। लेकिन अगर फिर भी भूल गई, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन, हो जाता है। इसलिए गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम दें और अपने आप को सुकून दें, एंड ट्रस्ट मी आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। ये ट्रिक आपने यूज़ करना है, और मैं यहीं पे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। वन सेकेंड एग्जांपल, एंड here is the third and last example with all the things, name and everything, okay। तो ये ट्रिक आपने सेम अप्लाई करनी है ऑन योर नोट्स, और ये वर्क करेगी इफ यू ट्रूली वांट टू चेंज योर वोकैबुलरी गेम, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज गाइस।